और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट एक्सचेंज किए जाएंगे। लोगों से बैंकों में भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई है। 50,000 से ज्यादा नकदी जमा कराने पर पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है और आरबीआई ने 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। आज से 2000 रुपए की नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बैंकों के खुलते ही लोग अपने पास उपलब्ध 2000 रुपए के नोटों को बैंकों के ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। वही बैंक अकाउंट में 2000 रुपए के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा। 50,000 से ज्यादा नकदी जमा करने पर पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है। आरबीआई ने 30 सितंबर तक की मोहलत भी दी है। और लखनऊ में नोटों को बदलने के लिए 1650 स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। अपनी क्षमता के अनुसार बैंक इन काउंटरों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। लखनऊ की 905 बैंक शाखाओं में बदले जाएंगे नोट। एसबीआई ने नहीं लेगा कोई आईडी प्रूफ। अन्य बैंक कर रहे हैं विचार। नकली नोट चेक करने और निगरानी के लिए एजेंसियां भी सतर्क हैं। तो लखनऊ में करीब 1600 से ज्यादा स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। 905 बैंकों में नोटों को एक्सचेंज करने पर या जमा करने को लेकर, लेकिन एसबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मांगा गया है। बाकी के जो अन्य बैंक हैं वो इस पर विचार कर रहे हैं कि जो लोग नोट एक्सचेंज करने बैंकों में आएंगे उनसे कोई आईडी ली जाए या फिर ना ली जाए। लेकिन एसबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि जो लोग नोट एक्सचेंज करने आएंगे उनकी कोई आईडी नहीं ली जाएगी। हालांकि 50,000 से ज्यादा अगर डिपॉजिट की रकम होती है तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य किया गया है। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, आज से नोटों को बैंकों में जमा किया जा रहा है। कई बैंकों में स्पेशल काउंटर भी बनाए गए। प्रयागराज में फिलहाल किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? तो सामान्य है। अभी आप देखें तो बैंक के बाहर हम मौजूद हैं। कोई पैनिक नहीं है, कोई भीड़भाड़ नहीं है और तमाम जो बैंक है वहां पर व्यवस्था की गई है कि जो बैंक में पैसे बदलने वाले लोग आए उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाया गया है। चूंकि जो तमाम काउंटर्स हैं उनमें पहले से भीड़ होती है, ऐसे में किसी तरह की असुविधा ना हो उसको लेकर के ये काउंटर बनाए गए हैं। तो अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर जो तमाम बैंक के कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे बैंक पहुंच रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर हमने इसके पहले 2016 में नोटबंदी में देखी थी, इस बार एकदम उसके उलट है तस्वीर। कोई पैनिक नहीं है, कोई हड़बड़ी लोगों में नहीं दिखाई देती है। हालांकि हर कोई जिनके पास 2000 के पुराने नोट हैं वो उनको एक्सचेंज करने की तैयारी में है और अपने अपने तरीके से लोग अपने जो बैंक हैं वहां बात भी लोग कर रहे हैं और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर नियम क्या है। जो नोट 2000 के बदले जाएंगे तो उसको लेकर के तमाम जो बैंक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली हैं। तो 10 बजे के आसपास का ये समय है। 10 बजे के आसपास से ही वो नोटों के बदलने ठीक है। मानवेंद्र, यानी कि प्रयागराज में स्थिति सामान्य है। लोग धीरे धीरे करके बैंकों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ से आलोक और नोएडा से हमारे साथ अमित चौधरी भी जुड़ गए। सबसे पहले आलोक, आपके पास आएंगे। लखनऊ में फिलहाल स्पेशल काउंटर बनाए गए। 1600 से ज्यादा 905 बैंकों में स्पेशल ये काउंटर बनाए गए। इसके अलावा एसबीआई की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि एसबीआई की तरफ से कोई भी आईडी प्रूफ आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन बैंकों के बाहर फिलहाल किस तरह की स्थिति, किस तरह की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एसबीआई के, जो कि एक तौर पर नोडल बैंक की तरह काम कर रहा है, आरबीआई के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको एसबीआई फॉलो कर रहा है। किसी तरीके के आपको कागजात की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं कि ये सिर्फ 2000 है। यहां पर सिर्फ 2000 के लिए स्पेशली बना है। आप देखिए कैश डिपॉजिट लिखा हुआ है और आप विशेष तौर पर एसबीआई ने तैयारी की है कि यहां पर किस तरह से लोग जमा कर सके और किसी तरीके से पूछताछ उनसे नहीं होगी कि रुपया कहां से आया है, किस तरह से आया है। और सबसे कि जो कस्टमर घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है आरबीआई की तरफ से भी, बैंक की तरफ से भी, किसी तरह से हड़बड़ी न करें। जितेंद्र जी, ये विशेष तौर पे जो तैयार है, किस इसमें सिस्टम है या किस तरह से ग्राहकों के आने का शुरुआत हो रही है? ग्राहक सर यहाँ पे क्या है कि 24 घंटा कभी भी क्या है कि आ सकते हैं और यहाँ पे अपने अपने 2000 के नोट आसानी से जमा क्या है कि कर सकते हैं। क्या किसी तरह के कागज और उसको भी दिखाने की? यहाँ पे जो है किसी कागजात की आवश्यकता नहीं है।
और जो नोट जहाँ पे नहीं हो पाते हैं वो अंदर क्या है कि चेंज हो जाते हैं। देखिए जितेंद्र कुमार जी, खास तौर पे इस बूथ पे यहाँ रखे गए हैं जो कि जानकारी देंगे। अगर किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर एसबीआई ने विशेष व्यवस्थाएं ठीक है, लखनऊ में भी स्थिति आलोक सामान्य है। नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल नोएडा में किस तरह की तस्वीरें, बैंकों के बाहर किस तरह की हलचल? देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो नोटबंदी के आदेश के बाद अकेले सोमवार की अगर बात की जाए तो सोमवार में 15 करोड़ रुपए 2-2 हजार के नोट जमा किए थे। हम एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं। इस पेट्रोल पंप ने एक नोटिस जारी किया है। यहाँ पर जैसे ही 2000 का नोट बंद होने की आदेश आरबीआई का आया था, उसके बाद से देखा जा रहा था कि लगातार लोग 200 रुपए या 500 रुपए या 300 रुपए का पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन वो 2-2 हजार रुपए के नोट पेट्रोल पंप या तमाम जगहों पर देने की बात सामने आ रही थी। तो लिहाजा पेट्रोल पंप का जो नोटिस है वो हम आपको दिखाते हैं। इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए का अगर डीजल या पेट्रोल डलवा रहे हैं तो वो 2000 का नोट ना दें। अगर 2000 रुपए का डीजल या पेट्रोल ले रहे हैं तभी 2000 का नोट दें। ये आदेश इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि लोगों में शुरुआती तौर पर कुछ पैनिक देखा गया था और लोग लगातार 2000 के नोट को लेकर बाजार में जा रहे थे। कम पैसों का सामान लेने के साथ साथ वो इसी तरीके से 2-2 हजार रुपए के नोट दे रहे। लिहाजा इस पेट्रोल पंप पर ये नोटिस आज सुबह जारी किया गया है। बैंकों की बात की जाए तो सुबह के समय अभी बैंकों पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 570 बैंकों की शाखाएं हैं। सभी शाखाओं पर अलग अलग काउंटर 2000 के नोट बदलने के लिए बनाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर भीड़ ज्यादा दिखाई देती है तो जो अलग से काउंटर बनाए गए हैं उन काउंटरों में इजाफा किया जाएगा और किसी को भी जो नोट बदलना चाहते हैं किसी को भी किसी तरीके की समस्या नहीं होगी। पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा तमाम बैंकों की शाखाओं की तरफ से किया गया है, प्रशासन की तरफ से किया गया है। लेकिन बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में जिस तरीके का नोटिस हमने इस पेट्रोल पंप पर दिखाया है, इसी तरीके के कुछ दुकानदारों ने भी इसी तरीके के नोटिस जारी किए हैं क्योंकि लगातार लोग जिनके घरों में 2000 के नोट थे उन नोट को जल्द से जल्द बदलना चाहते हैं, छोटे नोटों में बदलना चाहते हैं। तो थोड़ा सामान लेने के लिए 100 या 200, 500 रुपए का सामान लेने के लिए ज्यादातर लोग बाजार में 2000 का नोट लेकर निकले हैं। अब इस तरीके की एडवाइजरी और नोटिस अलग अलग जगहों पर। ठीक है अमित, यानी कि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, पैनिक की स्थिति हो जाएगी, वैसी कि कोई भी सिचुएशन फिलहाल नजर नहीं आ रही। आलोक, आपके पास आएंगे, क्या कोई बैंक में नोट बदलने के लिए पहुंचा हुआ है? अगर कोई वहां पर मौजूद हो उससे बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 4 महीने का वक्त दिया गया है और जिस तरह से हम व्यवस्था देख रहे हैं और मैं आपको खुद दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल एक अलग ही बूथ बना है, बाकायदा मशीनें लगा दी गई हैं और आप कैश सीधा बैंक में भी जाकर के जमा कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के जो व्यवस्था की गई है उसमें पैनिक तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ पैसे या तो निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं, इसलिए पास जाना ठीक नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये व्यवस्था खास तौर पे 2000 का जो नोट आज से एक तौर पर जमा होने की शुरुआत हो चुकी है और उसमें किसी तरह के कागज और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए 2000 के जो नोट थे उनको लेकर के किस तरह के नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से जमा होगा। कितना? ये 5 नोट हैं, एक 2-2 हजार के 10,000 रुपये, 10,000 जमा करना। हाँ, नहीं कोई। जरा 1 मिनट दिखाएंगे थोड़ा सा। देखिए 2000 के नोट है, ये देखिए, ये देख लीजिए। ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बाकी जो लोग देख रहे हैं वो ये देखें कि कहीं कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, किसी तरह की मुश्किल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको लेकर के कहीं आपको पैनिक करने की जरूरत है। हम बात कर रहे थे अभी इन्होंने। ठीक है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाइए आराम से, आप अपनी नोट एक्सचेंज भी कर सकते हैं और एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए एक्सचेंज कर सकता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैंकों के बाहर की क्या कुछ स्थिति थी, बैंक के अंदर किस तरह की तस्वीरें थी, वो हमारे सहयोगियों ने दिखाई। किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आईडी प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है, एसबीआई की तरफ से कहा गया। हालांकि बैंक डिपॉजिट के जो नियम है, यानी कि अगर आप 50,000 से ज्यादा रुपए जमा करते हैं तो आपको वहां पर आईडी प्रूफ लगानी होगी। खबरें लगातार जारी, रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।